स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स 1। तो सबसे पहले अपने दोस्तों को बता दीजिए इस यूट्यूब चैनल के बारे में, और ये यूट्यूब चैनल आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप जब तक एंड सेमेस्टर आपका खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको ये पूरा काम लगने वाला है, 8 सेमेस्टर तक, और उसके बाद भी गेट प्रिपरेशन के भी लिए। तो पहले अपने दोस्तों को बता दीजिए, इंजीनियरिंग का पूरा साथ रहेगा इस यूट्यूब चैनल का, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बताइए उनके बारे में। दूसरी चीज, जब ये पूरा मैथमेटिक्स में चलाऊंगा तो आई विल एज्यूम कि आपको 11 12 में आपने जो भी लिमिट के फॉर्मूलेस पढ़े वो आपको आते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस पढ़े वो आपको आते हैं, डिफरेंशिएशन के जो भी फॉर्मूलाज है वो आपको आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूलाज है वो आपको आते हैं। तो दैट्स आई हैव एज्यूम्ड कि आपको ये 4 आता है और आप यहां पे आए हो। अगर आपको नहीं आता है, कुछ नहीं करना है, सिंपल अभी जाओ डाउनलोड कर लो एक सीट, एक नोट में बना के रखो कि ये लिमिट के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन और ये ट्रिग्नोमेट्री, बस ये अपने 4 रखो। हर बार इसको एक बार देखने का, हर रोज सुबह उठ के, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर लाने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो मैं सिर्फ यहाँ पे मेथड सिखाऊंगा, आपको फिर अपने हिसाब से सोल्व करना है। यू हैव टू यूज दैट फॉर्मूला, ठीक है। सो इस तरीके करोगे तो आप मैथ्स में अच्छे से अच्छा स्कोर लेके आओगे। चलो लेट्स मूव टू हियर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हमारा गोल ये रहेगा पूरा मैथमेटिक्स में कि सबसे कम से कम टाइम में हम कैसे पूरा सिलेबस कवर कर पाए, ठीक है। सो अब सबसे पहला जो चैप्टर आता है तुम्हारा वो होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स यानी कैसे फॉर्म्स, यानी ऐसे फॉर्म्स कि जहां जिसकी आप वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। मींस आपने कुछ वैल्यू डालोगे, जैसे कि मैं आप लिमिट का एक एग्जांपल दे दूं। मान लो कि ऐसा कुछ आपके पास एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x g of x। अब आप x की जगह पे यहां पे a डाल दोगे, यानी f of a और g of a। तो अब यहां पे f of a डालने से यहां भी आंसर 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो 0 by 0, तो ये होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, that is indeterminate forms, 0 into infinite, that is indeterminate form। अब बोलोगे सर 0 into infinite indeterminate forms कैसे? तो ये दोनों एक ही चीज है, देखो 0 by 0, 0 into infinite एक ही चीज है। तो ये आप देखो, ये भी indeterminate है और ये भी indeterminate है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। सो ये, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे होगा, 0 into infinite 0 हो जाएगा ना। तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 upon infinite इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 0। तो कैन आई राइट इनफाइनाइट 1 upon 0 ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? सो वही चीज हुई ना, यहां पे 1 upon 0 डाल दो, ये क्या होगा, 0 by 0 हो गया ना फॉर्म। सो ये इट इज ऑल्सो इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब आगे चलते, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। 1 raised to infinite, ए बी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। 0 raised to 0, ए बी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हो गया। और इनफाइनाइट raised to 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। अब सर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये भी मैंने समझा दिया। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, वो सोचेंगे सर ऐसा क्यों आया, सर ये तो 0 हो जाना चाहिए। देखो फिर यहां पे फिर मैं बोलता हूं, यहां पे सर ये भी तो 0 हो जाना चाहिए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। सर ये तो कैसे आया, ये तो मैं आपको बोल ही देता हूं, 1 raised to infinite, हमने तो यही सीखा है, 1 raised to infinite। 1 को कितने भी ऊपर पावर ला दो आंसर 1 ही आता है। सर ये समझ में आता है, 0 raised to 0 ये भी समझ में आता है। सर ये कैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हुआ? तो देखो, जैसे बोला जाता है रामायण के अंदर, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जिसका कोई अंत नहीं है, उसी तरीके से मैं आपको ये मैथमेटिक्स में जाओ तो ये बहुत डीप है। मैं इतना डीप में नहीं जाने वाला हूं बिकॉज यू आर नॉट डूइंग पीएचडी ओवर हियर, बट वेरी सिंपल थिंग कि अगर आपको इस पे ढूंढना है, आप ढूंढ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, पूरा कंटेंट अवेलेबल है। why 0 into infinite is indeterminate form, why 0 raised to 0 indeterminate form, why infinite raised to 0 indeterminate form, why infinite minus infinite is indeterminate form। पूरा का पूरा रिसर्च पड़ा हुआ है गूगल पे, आप शांति से बैठ जाइए, आपके पास टाइम है, जस्ट इसको सर्च कीजिए गूगल के अंदर के why 0 into infinite is indeterminate form। जब तक आपका वो हंगर सेटिस्फाई नहीं होता है ना, तब तक आप उसको देखते रहिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा why it is indeterminate form। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये सारा चीज करके आपको यही समझना है कि ये सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। अब आपके ऊपर है, कोई बच्चा ऐसा होता है, हाँ सर आपने बोल दिया, टाइम नहीं बिगाड़ूंगा, ये सारे इनडिटरमिनेट है। कुछ बच्चा ऐसा होगा, सर कैसे मान ले, ये तो नहीं हो सकता सर,
तो फिर आप सर्च कर लो गूगल में जाके, पूरा आंसर मिल जाएगा। क्योंकि भाई यहाँ पे करने बैठूंगा तो ये पूरा लेक्चर इस पे बन सकता है कि व्हाई दिस इंडिटरमिनेट फॉर्म, व्हाई दिस इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे बहुत सारे बच्चों को हो रहा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको कोई एक टर्म समझा देता हूं क्यों इंडिटरमिनेट होता है। तो जैसे एक लेते हैं, सर ये क्यों इंडिटरमिनेट फॉर्म हुआ, सर ये y 1 रेज़ टू इनफाइनाइट क्यों इंडिटरमिनेट हुआ। हमने तो यही पढ़ा है कि 1 के ऊपर जितनी भी पावर हो आंसर 1 ही होता है। वो सही बात है, यू आर राइट कि 1 रेज़ टू इनफाइनाइट होगा तो आंसर 1 ही रहेगा, पर वो कब कि यहां पे 1 होना चाहिए। यहां पे मैं बोलूं 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, पर कब, जब ये 1 ही वैल्यू हो, पर ये लिमिट है। तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, टेंड्स टू मींस इट इज नॉट एग्जैक्टली 1, ये 1 से कम भी हो सकता है बिकॉज इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स दिस वैल्यू। सो ये 1 से कम भी होगा, तो 1 से कम होगा तो इसका इनफाइनाइट पावर होगा तो आंसर 0 होता जाएगा। जैसे कि 0.8 into 0.8 into 0.8 into 0.8 का आंसर 0 हो जाएगा। या फिर 1 से ज्यादा होगा, यानी 1.2, यानी बड़ी वैल्यू से 1 की तरफ आ रहा होगा तो 1.2 उसके नजदीक पहुंचेगा पर 1 नहीं बन पाएगा, तो 1.2 रेज़ टू इनफाइनाइट करो आप, तो एक इनफाइनाइट टर्म बनेगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज 1 रेज़ टू इनफाइनाइट। सो दैट इज कॉल्ड टेंडिंग टूवर्ड्स बट नॉट दैट वैल्यू। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जब 1 का पावर इनफाइनाइट, तो जब ये 1 फिक्स है कि ये वैल्यू 1 ही है, तब यू कैन बोल सकते हो आप कि हाँ सर 1 रेज़ टू इनफाइनाइट 1 होगा। बट यहां पे हम लिमिट ले रहे हैं, so that value is tending to 1. when I say x tends to 1 means x की वैल्यू 1 तक पहुंच रही है, पर वो 1 तक ही पहुंचेगी, यानी वो कम से ज्यादा तक जा रही होगी 0 to 1 से, तो हो सकता है वो 0.8 पे आके अटक जाएगी, 1 नहीं हो सकती। दूसरा, बड़ी वैल्यू से कम हो रही हो, मान लो कि 2 से 1 पे आ रही हो, सो हो सकता है कि 2 से वो 1.2 पे आके रुक जाए, बट 1 हो जाए ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सो दैट इज व्हाई दैट इज वी आर यूजिंग टेंडिंग मींस उसको अप्रोच कर रहा है पर वो नहीं बन रहा है। सो दैट इज व्हाई ये एक लॉजिक है ना। अपना सिंपल आप कुछ करो, यहाँ पे 1 की जगह पे आप ऐसा सोच लो 0.8, अब 0.8 का आप इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई कैलसी में करो, 0.8 into 0.8 into 0.8 आंसर 0 हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज, यहाँ पे 1 की जगह पे 1.2 ले लो और उसको मल्टीप्लाई करते जाओ 1.2 into 1.2 1.2 into 1.2, इनफाइनाइट बनता जाएगा। समझ में आ रहा है? सो ये खेल सारा है टेंडिंग, इट इज टेंड्स टू बट नॉट दैट वैल्यू 1। अगर जब ये एग्जैक्ट 1 होगा तो आप बोल सकते हो हाँ सर 1 रेज़ टू इनफाइनाइट। तो यही सारा लॉजिक यहां पे लग रहा है, सारा लॉजिक यहां पे लग रहा है। आप कैसे सोचते हो आपके ऊपर। मैं यहां पे इसको रुक दूंगा। तो हमें इतना ही समझना है, मोरल ऑफ द स्टोरी, 0 by 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 into इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 रेज़ टू इनफाइनाइट, 0 रेज़ टू 0 एंड इनफाइनाइट रेज़ टू 0, ये सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म हैं। अब हमें कोई ऐसी लिमिट दे गई होगी, लिमिट x टेंड्स टू a f of x g of x, यानी हम x की जगह पे a रख देंगे, तो यहां पे लिखेंगे f of a, यहां पे लिख देंगे g of a। अब यहां पे भी आ गया f of a 0 और ये भी आ गया 0, तो ये 0 by 0 क्या होगा, तो ये पहला वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो अब कैसे इसको सोल्व करें, तो जब इस तरह की पॉसिबिलिटी बन जाए, या फिर ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अब कभी कभी x की वैल्यू a डालने से, ये जरूरी नहीं कि f of x अपॉन gx फॉर्म में हो, सिर्फ f of x हो, पर x टेंड्स टू a डालने से आंसर आपका कुछ इनफाइनाइट ऐसा कुछ आ रहा हो, तो आपको ये कोई भी फॉर्म में होगा। मैं आपको सिंपल बोलूंगा कि यहाँ पे x की जो भी वैल्यू है, x टेंड्स टू a, तो a डालने से आपका फंक्शन जो भी यहाँ पे दिया होगा वो इस टाइप का बन जाएगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, या 0 into इनफाइनाइट बन जाएगा, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा, 1 रेज़ टू इनफाइनाइट बन जाएगा, या फिर 0 रेज़ टू 0 या इनफाइनाइट रेज़ टू 0, इस टाइप का। जो यहाँ पे जो भी x टेंड्स टू a, तो a डालने से अगर पूरा फंक्शन आपका इस तरीके का या इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का या इस तरीके का बन जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब तो बोल दिए सर इनडिटरमिनेट फॉर्म है, वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। फिर एक बंदा आ गया जिसका नाम था लॉपिटल। अब बहुत सारे मेरे जैसे बच्चे होंगे, जैसे कि मैं हूं, मैं अपनी इंजीनियरिंग में इस टर्म को बुलाया करता था एल हॉस्पिटल। क्या बुलाया करता था? एल हॉस्पिटल। फिर अब जाके मुझे समझ में आया कि इसको एल हॉस्पिटल नहीं बोलते, यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट, ये हो बोला जाता है लॉपिटल्स। क्या बोला जाता है? लॉपिटल्स। ये प्रोनाउंसिएशन वाली बातें हैं, जिसको समझ में आएगी उसको आएगी, जिसको नहीं आएगी उसको नहीं आएगी। तो बहुत सारे बच्चे इसको एल हॉस्पिटल्स रूल भी बोलते हैं, इसको बोला जाता है लॉपिटल्स रूल। हालांकि अभी के बच्चे तो बहुत स्मार्ट होते हैं, तो इनको पता होगा इसको बोला जाएगा लॉपिटल्स रूल। तो लॉपिटल्स नाम का एक बंदा आ गया,
उसने बोला आप बोल दे रहे हो इस इनडिटरमिनेट फॉर्म, पर मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है, आप इसको ढूंढ सकते हो। कैसे? तो आपको क्या करना है, अगर x की वैल्यू इस तरीके का है और यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a, तो यहां पे और यहां पे डालने से आपका कुछ इनडिटरमिनेट वाला इसमें से कोई भी एक टाइप वाला फॉर्म आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट, यहां पे x के टाइप है तो विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो ये f डैश x, g ऑफ x होगा तो उसका डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x तो g डैश x, फिर x की वैल्यू a डाल के देखो तो आपको कोई वैल्यू आ जाएगी, तो वो जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका डिटरमिनेट फॉर्म, तो आपको कोई डिटरमिनेट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो इस तरीके से इनडिटरमिनेट को डिटरमिनेट में चेंज कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे होंगे सर आपने बोला यहां पे हमने f ऑफ x का f डैश x किया, g ऑफ x का g डैश x किया, यानी इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर एक ही वैल्यू डाल रहे हैं, तो सर फिर से हमें क्या मिल रहा है, तो सर फिर से हमें यही इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डू इट अगेन, यानी f डैश की एग्जाम आपकी क्या करोगे, f डबल डैश x g डबल डैश x। अब आप एक ही वैल्यू डाल के देख रहे हो, अब कुछ आपको फिक्स वैल्यू मिल जा रही है तो आपका आंसर होगा, अभी भी नहीं मिल रहा है, देन अगेन f ट्रिपल डैश g ट्रिपल डैश। समझ में आ गया? जब तक आपको कोई वैल्यू नहीं मिल जाती जिस डिटरमिनेट हो, तब तक आपको डिफरेंशिएशन करते रहना है और फिर वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू है तो एक ही वैल्यू यहां पे डालती रहनी है। समझ में आ गया? क्लियर? ओके, अब कुछ फॉर्मूलाज है जो हमको यहां पे देखने, ये कुछ लिमिट के फॉर्मूलाज है जो हमको याद रखने पड़ेंगे पूरे थ्रू आउट, ये जो हम एग्जांपल गिनेंगे लॉपिटल्स रूल के, तो हमें चाहिए होगा। तो ये आप 11 12 साइंस में पढ़े हुए, फिर भी एक बार बता देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, जिसको नहीं पता है वो आप लिख सकते हो आप अपने नोटबुक के अंदर, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin हाइपरबोलिक x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 अपॉन x, यहां पे जो टर्म होगा उसका इनवर्स अगर पावर में है, 1 अपॉन x का इनवर्स क्या हो जाता है x, तो ये आंसर हो जाता है e। फिर इसी तरह ये सेम, दोनों चीज सेम ही है, लिमिट x 1 प्लस पे जो चीज होगा उसका इनवर्स पावर में, यानी x है तो इनका इनवर्स क्या 1 अपॉन x, तो आंसर क्या होगा e। तो ये दोनों एक ही फॉर्म है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 अपॉन x है और ऊपर x है तो आंसर ही, यहाँ पे x और ऊपर 1 अपॉन x है तो आंसर ही। ठीक है, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1, પછી ये भी ले लिया आपने, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin हाइपरबोलिक x अपॉन x इक्वल टू 1। तो ये कुछ लिमिट के फॉर्मूलाज है, इसके अलावा भी आपने कुछ पढ़े होंगे, तो ये सारे जो फॉर्मूलाज है इसका हम इस्तेमाल करेंगे लॉपिटल्स रूल के अंदर, तो आपको अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, सो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे सोल्व करना, तो लेट्स स्टार्ट सोल्विंग द एग्जाम्पल। बच्चे हम स्टार्ट करते हैं पहला एग्जाम्पल, तो पहले में हम लेंगे टाइप 1 जो कि होगा 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म यानी वैल्यू डालने से 0/0 इस तरीके से कुछ फॉर्म आ जाएगा। देखो ये पहला न्यूमेरिकल है, क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन x। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे हमें x की वैल्यू 0, x टेंड्स टू 0 यानी यहाँ पे भी x है वहां पे 0 डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 1, तो ये हो जाएगा 1 रेज़ टू n माइनस 1, और नीचे x की जगह पे क्या रख देना है 0। अब ये वैल्यू 1 ही है तो 1 की n पावर करो, आंसर क्या आता है 1, सो 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो ये क्या होगा 0/0। कैसा फॉर्म हो गया, इनडिटरमिनेट। चलो तो ये इनडिटरमिनेट हो गया, तो अब इसको हम सोल्व कैसे करें, तो ये किस टाइप का आ गया 0/0 टाइप का फॉर्म। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये 0/0। तो फिर अब लॉपिटल ये बोलता है कि जो भी फंक्शन है आप उसका डिफरेंशिएशन करो, अगर न्यूमरेटर में कुछ फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन करो और डिनोमिनेटर में तो उसका डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे x के टर्म्स में, ये भी x के टर्म्स में, तो हम पहले न्यूमरेटर का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आई कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज़ टू n, तो हम क्या पढ़े हैं डिफरेंशिएशन, x रेज़ टू n का क्या होता है n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम n इंटू 1 प्लस x होल रेज़ टू n माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको अंदर जाना है, अब 1 का हो जाएगा कांस्टेंट है 0 और x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1, तो वो हम नहीं लिखेंगे, माइनस ये 1 है वो भी कांस्टेंट है तो उसका भी 0, नीचे x का विथ रिस्पेक्ट टू x आंसर क्या हो जाएगा 1। अब हमें x की जगह, क्योंकि दोनों डिफरेंशिएशन कर दिया, न्यूमरेटर का भी कर दिया और डिनोमिनेटर का भी कर दिया, अब हमें x की जगह पे 0 डाल के देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 डालूं तो n यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस 0 रेज़ टू क्या लिखूंगा मैं
n माइनस वन। तो यहां पे क्या हो जाएगा n इंटू 1 रेस टू n माइनस वन। अब मैंने बोला कि अगर ये 1 वैल्यू हो तो फिर उसके ऊपर जो भी पावर आंसर क्या आ जाता है 1, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू 1 इज इक्वल टू n। तो हमारा आंसर यहां पे हो जाएगा n। क्लियर? कुछ न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं। अब ये जो टाइप 2 है वो है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, यानी यहां पे x की जगह पे इनफाइनाइट हो तो ये क्या है log x अपॉन x रेज़ टू n। तो x की जगह पे इनफाइनाइट लगो log इनफाइनाइट, ये हो जाता है उसका आंसर इनफाइनाइट। और यहां पे x की जगह पे लिखो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेज़ टू n वो भी हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म आ गया, यानी इनडिटरमिनेट है। तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, log x का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, दैट इज 1 अपॉन x, और x रेज़ टू n का क्या करेंगे n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1। अब ये क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन n, यस और नो, 1 अपॉन n, और 1 अपॉन x है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन x इंटू x रेज़ टू n माइनस 1। क्या किया, देखो ये 1 अपॉन n, ये 1 लिख सकता हूं, तो ये 1 अपॉन n हो गया, ये 1 अपॉन n, और ये जो 1 अपॉन x था ये आ जाएगा नीचे, x आ जाएगा नीचे, है ना। तो हम ये जानते हैं 1 अपॉन a अपॉन b हो तो हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन ab, यस और नो। तो मैंने वही तो करा है, ये 1 अपॉन x था तो x आ जाएगा नीचे, किसके साथ, x रेज़ टू n माइनस 1 के साथ, तो x इंटू x रेज़ टू n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिमिट डालना भूल गया, तो हमें अच्छे तरीके से लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन x इंटू x रेज़ टू n माइनस 1, ये हम लेके आए, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से देखो, ये हो जाए, क्या करेंगे इसको यहां पे लिख दे। सो दिस कैन बी रिटर्न एज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन x रेज़ टू 1, और यहाँ पे x रेज़ टू n माइनस 1, तो x रेज़ टू 1 और x रेज़ टू n माइनस 1 यानी x रेज़ टू n इंटू x रेज़ टू माइनस 1 ऐसा लिखा जाएगा। तो 1 और ये माइनस 1 चला जाएगा, क्या बचेगा x रेज़ टू n। तो अब इनफाइनाइट करके देखो, जहाँ पे x है वहाँ पे इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन n, यहाँ पे x की जगह पे इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट रेज़ टू n, तो वो भी 1 अपॉन इनफाइनाइट ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन इनफाइनाइट का आंसर होता है 0, तो 1 अपॉन n इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 0। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। बहुत सिंपल सी चीज है, लिमिट दी गई होगी, आपको चेक कर रहा है इंडिटरमिनेट है, यस, देन डिफरेंशिएशन करो और फिर वैल्यू डालो। अगर आंसर डिटरमिनेट आ जाता है then that is will be your answer। अगर नहीं आता है then again do the differentiation and again put the value, है ना। 2 बार भी करना पड़ सकता है, 3 बार भी करना पड़ सकता है, so that depends। अब ये बेसिक चीज आपको ज्यादा आप बोलोगे सर बहुत सारे एग्जांपल कर रहा हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं करवाऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। समझ में आ गया एक बार, फिर प्रैक्टिस करना अपने हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं टाइप 3, तो ये होगा 0 इंटू इनफाइनाइट वाला फॉर्म। तो यहाँ पे एग्जांपल देके लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू log x, तो x की जगह पे 0 डालो, तो ये 0 यानी log 0 यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट, तो 0 इंटू इनफाइनाइट ये टर्म्स हो जाएगा ये, ठीक है। log 0 इनफाइनाइट, तो 0 इंटू इनफाइनाइट वाला टर्म। तो अब इसको कैसे सोल्व करें, अब यहाँ पे थोड़ा हमें यहाँ पे अपना दिमाग दौड़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग करना पड़ेगा ना, सेटिंग करना बहुत जरूरी बच्चों, आप सेटिंग का इंपॉर्टेंट जानते हो अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में क्या ये x इंटू log x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log x, और x है उसको लिख सकता हूं 1 अपॉन x, क्योंकि ये 1 अपॉन x ऊपर जाएगा तो फिर से x log x हो जाएगा, यस और नो। आपको कोई तकलीफ है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ता है, कभी कभी सेटिंग करना पड़ता है ताकि हम इसको आंसर ला पाए। तो हर चीजें मैं आपको बताऊंगा नहीं, पर आपको सीखना है, पकड़ना है यहाँ पे कि किस तरीके से आप सेटिंग करें ताकि ये l'Hopital रूल जो हमें लगाना है वो हम आसानी से लगा पाए। तो अब वही चीज अब यहाँ पे अब l'Hopital रूल लगा दे तो आसान हो जाएगा। देखो तो अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन x यानी x इनवर्स हो जाएगा, तो माइनस 1 इंटू एक्स रेज़ टू ऊपर एक और पावर कम करनी है, सो माइनस 1 इंटू एक्स रेज़ टू माइनस 2 दैट इज 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो 1 अपॉन x का भी आपको याद ही रखना होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, तो एक्स एक्स कट, सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x की जगह पे 0 डाल दो, आंसर क्या आ जाएगा 0। सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व इट। तो कभी कभी आपको सेटिंग करना पड़ेगा, सो वो आपको आना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू अनदर टाइप। बच्चों अब ये आता है नेक्स्ट टाइप, वो जो कि है टाइप 4 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो न्यूमेरिकल है लिमिट x टेंड्स टू 1 x अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन log x। तो अब x की जगह पे 1 डाल के देखो, तो ये 1 यहां पे लिखता हूं 1
1 अपॉन 1 माइनस ये होगा x की जगह पे 1 माइनस 1 0, यानी 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। सेम चीज यहां पे डाल के देखो 1 log 1 वो भी होगा 0, तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइम, यस और नो। ओके ठीक है, तो फटाफट इसको अब हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो जब भी ऐसा आ जाए तो हमें सिंप्लीफाई करना है पहले, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से l'Hopital's रूल लगा सके। तो यहां पे लिखूंगा मैं लिमिट x टेंड्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये लिखा जाएगा x log x माइनस यहां पे हो जाएगा x माइनस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अपॉन x माइनस 1 इंटू log x, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, डन। अब हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे तरीके से सोल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू यहां पे लिखूंगा 1, ये हो जाएगा x log x माइनस x प्लस 1, यस परफेक्ट। और नीचे क्या लिखेंगे, x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x log x माइनस क्या लिखूंगा मैं log x, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लगाते हैं यहां पे l'Hopital's रूल, सो लेट्स डू इट। सो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहां पे आएगा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल। जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो आपने सीखा हुआ डिफरेंशिएशन के अंदर, तो ये दो टर्म है तो हम क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, तो पहले को इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा रहा हूं, u डॉट v वाला, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन x, क्योंकि log x का हो जाता है 1 अपॉन x, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, यानी log x एज इट इज रखना है आपको, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, तो x का क्या हो जाएगा 1, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इस तरीके से, राइट। और अब आगे यहां पे आगे लिखते हैं हम, माइनस x का क्या हो जाएगा माइनस 1, सो यहां पे लिखता हूं माइनस 1, और 1 का विथ रिस्पेक्ट, ये 1 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0, तो इस तरीके से हम यहां पे कुछ लिख सकते हैं, अपॉन यहां पे क्या है x log x, तो अगेन इसका सेम ही होगा क्योंकि x log x यहां पे फिर से x log x है, तो इसका मैं लिख देता हूं यहां पे x दैट 1 बाय x इंटू log x, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ही है तो यहां पे भी सेम आंसर आएगा, माइनस log x, तो इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x। What are we gonna do? So this is limit x tends to 1, x dot 1 by x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x माइनस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस log x, x कट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x। अब यहाँ पे वैल्यू डाल के देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अब ये 1, पहले तो 1 और माइनस 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 से यहाँ पे हो जाएगा log x, ऊपर सिर्फ रहेगा log x, यहाँ पे आएगा 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन x, तो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे 1 डालो तो आई log 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, अपॉन नीचे कुछ करते हैं तो ये होगा 1 प्लस ये log 1 का आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और यहां पे डालो ये क्या हो जाएगा माइनस 1, 0 बाय 0। अब यहां पे हमने किया 0 बाय 0, ऐसा आंसर आ गया। इसका मतलब कि हमें इसका अगेन l'Hopital रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो मैंने क्या करा, ए लिमिट x टेंड्स टू 1, log x 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन x है, तो x की जगह पे 1 डालो तो log 1 आंसर 0, यहाँ पे 1 प्लस log 1 यानी 0 माइनस 1, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 यानी 1, तो ये 0 नीचे आ जाएगा, 1 प्लस 0 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 0 बाय 0 वाला फॉर्म। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो हमें इस टर्म का अगेन डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। तो इसका अगेन हम चलो डिफरेंशिएशन करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। जब तक हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलती है तब तक हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगेन डिफरेंशिएशन करना है। तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, इसका लिखूंगा 1 का हो जाएगा 0, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x और माइनस 1 अपॉन x, तो ये माइनस और 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो आई विल राइट प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया। अब वैल्यू डाल के देखो
तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 1/1, अब x की जगह पे 1 डाल के 1/1 दैट इज 1, 1/1 दैट इज 1, प्लस 1/1 दैट इज 1, सो 1/2 इज माय आंसर। क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, अब आएगा नेक्स्ट टाइप जो कि होगा टाइप 5, जो कि होगा 1 रेज़ टू इनफाइनाइट इस टाइप का फॉर्म बनेगा, या फिर इनफाइनाइट रेज़ टू 0 टाइप का फॉर्म बनेगा, या फिर 0 रेज़ टू 0 टाइप का फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो इस तरह ये कब बनेगा, कैसे फंक्शन में बनेगा, तो आपका कुछ लिमिट इस तरीके के देके रखा होगा, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x होल रेज़ टू g ऑफ x, यानी g ऑफ x होगा वो f ऑफ x की पावर में होगा। तो जब इस तरीके का लिमिट आ जाएगा तब आपको या 1 रेज़ टू इनफाइनाइट ऐसा बन सकता है कुछ फॉर्म, या इनफाइनाइट रेज़ टू 0 ऐसा वाला फॉर्म बन सकता है, या फिर 0 रेज़ टू 0 इस टाइप का फॉर्म बन जाएगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें, तो इसका एक प्रॉपर मेथड होता है। आपको क्या करना है, जो भी आपको लिमिट देके रखी है उसको आप L मान के चलो। सो वी विल सोल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये एक कौन कौन से में लगेगा, ये 1 रेज़, देखो इस टाइप का ही होगा, f ऑफ x रेज़ टू g ऑफ x इस टाइप का होगा। आइदर f ऑफ x 1 होता होगा और g ऑफ x इनफाइनाइट होता होगा, तो ये 1 रेज़ टू इनफाइनाइट टाइप इस टाइप का कुछ होगा, या फिर f ऑफ x इनफाइनाइट होता होगा, g ऑफ x 0, तो ये इनफाइनाइट रेज़ टू 0 इस टाइप का कुछ होगा, या f ऑफ x भी 0 होगा और g ऑफ x भी, तो 0 रेज़ टू 0, तो इस टाइप का ही कुछ होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x रेज़ टू g ऑफ x ऐसा देके रखा होगा। तो हमें कैसे इसको सोल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, सो दैट हम इस टाइप के जो क्वेश्चन है 1 रेज़ टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेज़ टू 0 और 0 रेज़ टू 0 इस टाइप का कुछ जो फॉर्म आया उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, इनफाइनाइट इनटू 0। तो जो पिछले टाइप देखे उस टाइप में हम कन्वर्ट कर सके और फिर उसको हम उसी तरीके से सोल्व कर सके। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन है उसको हम इस टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो हमें क्या करना है, जो भी हमें लिमिट देके रखी है, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x रेज़ टू g ऑफ x इस टाइप का कुछ फॉर्म देके रखा होगा, तो उसको हमें L मान के चलना है। तो हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। लेट अस टेक L इज इक्वल टू, जो भी हमें क्वेश्चन दिया है वो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x रेज़ टू g ऑफ x। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड हम log लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log L, यहां पे होगा लिमिट x टेंड्स टू a और यहां पे भी लग जाएगा log, तो log f ऑफ x रेज़ टू g ऑफ x, तो ये log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a। अब log होता है तो हमें पता है log x रेज़ टू y होता है, तो हमें पता है कि जो पावर है वो आगे लिख सकते हैं, तो log x रेज़ टू y कैन बी रिटर्न एज y इंटू log x। ये आप पढ़े हुए हो, ठीक है, प्रॉपर्टी में। तो ये क्या होगा, log f ऑफ x रेज़ टू g ऑफ x, तो g ऑफ x को ला देंगे आगे, तो दिस कैन बी रिटर्न एज g ऑफ x इंटू log f ऑफ x। अब आप लिमिट डालोगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट इंटू 0 टाइप वाला प्रॉब्लम, और फिर हम उसको सोल्व कर पाएंगे इजी तरीके से जैसे हमने पिछले किया था। तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं ताकि आपको इसको पता चले कि इसका हम आंसर कैसे ढूंढेंगे। सो लेट्स सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमें यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू मैंने जो मेथड सीखा है उसको समझते हैं। तो एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू x प्लस x होल रेज़ टू 1/x। तो अब इसको क्या करना है, f ऑफ x रेज़ टू g ऑफ x वाले फॉर्म में है जो मैंने अभी आपको सिखा है, f ऑफ x रेज़ टू g ऑफ x। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन सा फॉर्म बनता है, ये या ये वाला। तो पहले देखते हैं x टेंड्स टू 0 डाल के देखते हैं। तो यहां पे a की जगह पे, यहां पे x की जगह पे 0 डालो, यानी a रेज़ टू 0, तो आंसर हो जाएगा 1। और ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे 0, तो ये 1 प्लस 0 और 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन 0 a इनफाइनाइट, यानी 1 रेज़ टू इनफाइनाइट वाला फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक वाला फॉर्म बन जाएगा। तीनों वाले फॉर्म के लिए यही सेम मेथड करनी है, तो ये f ऑफ x रेज़ टू g ऑफ x वाला मेथड है। तो मैंने क्या सिखाया था, तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है, लेट्स टेक L इज इक्वल टू दिस लिमिट। हम मान लेते हैं कि जो भी लिमिट हमें क्वेश्चंस देके लिख रहा है उसको हम L मान के चलते हैं। तो L इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चंस दिया है वो a रेज़ टू x प्लस x रेज़ टू 1/x। अब दोनों साइड हम क्या लेंगे, log, तो यहां पे ले लेता हूं मैं log, तो log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां पे मैं लिख दूंगा log a रेज़ टू x प्लस x रेज़ टू 1/x। तो अभी ये क्या हो गया, ये जो आगे पावर में है तो log का क्या रूल है, पावर को आगे ला सकते हैं, तो ये log a x रेज़ टू y, तो y इंटू log x, तो ये 1 अपॉन x कहां पे आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू log a रेज़ टू x प्लस x। अब आप यहां पे 0 डाल के देखो, तो 1 अपॉन 0, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट इंटू log a रेज़ टू, अब x की जगह पे 0 डाल के देखो, तो a रेज़ टू 0 यानी 1 प्लस और x की जगह पे 0, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट इंटू log 1। log 1 का आंसर क्या होता है 0, तो इनफाइनाइट इंटू 0 वाले फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया।
अब ये इनफाइनाइट इंटू जीरो वाले फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यस और नो मेरे बच्चों, यस। तो ये जो लिमिट थी 1 अपॉन इनफाइनाइट या फिर इनफाइनाइट रेस टू जीरो या 0 रेस टू जीरो, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनफाइनाइट इंटू जीरो वाले फॉर्म में। तो अब इसको हम आसानी से सोल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, चलो, सो log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो log a रेस टू x प्लस x अपॉन x, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 1 अपॉन x है। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करो, l'Hopital रूल लगाओ। सो यहां पे लगाएंगे log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, लगाओ l'Hopital रूल। तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो पहले मैं ये लगाऊंगा, यहां पे होगा 1 अपॉन a रेस टू x प्लस x, क्योंकि ये log और ये x, तो log के साथ जो है 1 अपॉन आ जाएगा। अब अंदर जाना है, अब a रेस टू x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा a रेस टू x log a, ये होता है इस तरीके से a रेस टू x log a। फिर ये क्या होगा, x का क्या हो जाएगा 1, तो x का विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1। अगेन मैं आपको समझा देता हूं मैंने क्या किया। तो ये log का करूंगा तो log इनटू समथिंग, तो क्या होता है 1 अपॉन, जो log के साथ जो होता है 1 अपॉन में चला जाता है इसका डिफरेंशियल, तो 1 अपॉन a रेस टू x प्लस x। अब अंदर करना है ये वाला टर्म का, तो a रेस टू x का होता है a रेस टू x इनटू log a, ये डिफरेंशिएशन होता है, और x का होता है 1। अब इसीलिए मैं बोलता हूं बच्चों डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तुम्हारे क्लियर होना चाहिए, और x का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, जीरो डाल के देखो, अब x की जगह पर जीरो, नीचे वाला 1 ही है क्योंकि x का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलो इसको हटा देता हूं। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो 1 अपॉन x की जगह पे क्या डालो 0, तो a रेस टू जीरो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे x की जगह पे 0, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू यहाँ पे x की जगह पे क्या डालना है a रेस टू 0, तो यहाँ पे लिखूंगा a रेस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये a रेस टू 0 1, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं log a, यस और नो, ओके। तो ये हो जाएगा 1 इंटू log a। अब यहाँ पे क्या होगा प्लस 1, ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि ये 1 एज इट इज रहेगा। फिर से बता देता हूं मैं, x की जगह पे 0, तो a रेस टू 0 यानी 1, ये x की जगह पे 0, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0। यहाँ पे x की जगह पे 0, तो a रेस टू 0 1 log a प्लस 1, तो दिस कैन बी रिटर्न एज लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पे हर जगह पे मुझे log L लिखना था, मैं भूल गया, log L इक्वल टू दिस, क्योंकि यहाँ पे हम लिख रहे हैं log L इक्वल टू दिस, log L इक्वल टू दिस, तो log L इक्वल टू दिस मैं यहाँ पे भी लिखूंगा log L इक्वल टू दिस, यहाँ पे भी लिखूंगा log L इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1, तो 1 ही हो जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा log a, ये log a हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1, तो अब log a प्लस 1, अब प्लस 1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं log e बेस e, यस और नो, क्योंकि हमने log के फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है log e बेस e आंसर होता है 1, यस और नो। तो 1 की जगह पे मैं लिख दिया log e बेस e। अब देखो देयरफॉर log L इक्वल्स टू, अब ये लिमिट x टेंस टू 0 हटा देना क्योंकि x की 0 डाल के तो ये आंसर आया था हमें, तो log L इज इक्वल टू log L a प्लस log e बेस e, तो इसकी जगह पे लिख सकता हूं log L इक्वल टू log, अब log एडिशन हो तो log का क्या होता है, हमने log की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, log x प्लस log y, तो क्या लिखते हैं log xy, है ना। उसी तरीके से log a प्लस log e, तो ये क्या लिखेंगे log ae, यस और नो। अब देखो ये log L इक्वल टू क्या आया log ae, तो log चला जाएगा, तो ये L इक्वल टू क्या आ जाएगा ae। तो पर L क्या था, तो L आपने अपना क्वेश्चन मान के चला था कि ये जो आपका क्वेश्चन है वही आपका L है, तो उसका क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया ae। सो हमारे लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा ae। दैट्स इट। नहीं समझ में आया रिवाइंड करो, समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो बच्चों आप इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। तो ये मैंने जो भी चीज दिखाई, ये मैंने देखो, मैं चाहता तो बहुत सारे एग्जांपल सोल्व करवा सकता, पर ये मुझे नहीं करना। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको मेथड सिखाना कि देखो l'Hopital बच्चा ये होता है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ये दिस आर द डिफरेंट टाइप्स है, और इसको इस तरीके से सोल्व करना है। फिर आपको क्या करना है, अब आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड एक भी किताब होगी, कोई भी किताब होगी, मैग्रो-हिल ले लो, चलो, तो आपको फटाफट उसको सोल्व करना स्टार्ट कर देना है। जितने भी क्वेश्चन है उसको सोल्व कर देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब इसमें देखो मेथड यही रहेगी,
पर कहीं कहीं पे अब ऐसा वैरायटी आएगा कि जहां पे लिमिट का जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जो मैंने रूल्स बताया उसका यूज होता होगा, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 वो यूज करता होगा, या फिर ये फॉर्मूला का यूज करता होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज़ टू 1 बाय x इक्वल टू e। तो इस तरीके का डिफरेंट अगर रूल का यूज आएगा, अगर अलग सेटिंग आ सकता है तो वो अब कैसे आपको पता चलेगा? आपको जो आना चाहिए, जो आपको एक टीचर के पास सीखना चाहिए वो आपको अब आ गया, वो मैंने आपको सिखा दिया। अब आपके ऊपर है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी को कैसे सोल्व करो। तो अब जितना भी लॉपिटल्स को आपको सीखना होगा वो आपने सीख लिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। सो डू नंबर ऑफ प्रैक्टिस, है ना। एग्जांपल को सोल्व करो और आप आसानी से ये कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, इसको शेयर कीजिए, जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट ईयर वाले सबको शेयर कर दीजिए। आई वांट एवरीवन टू शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।